नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। पैक्स चुनाव का जो परिणाम कल पिपरा प्रखंड में आया, उसके बाद जो यहां से थुमहा पंचायत से जो बद्री नारायण चौधरी जी अपार मतों से जीत हासिल किए हैं, आज इन्हीं से जानेंगे कि इनसे पहले भी 2 टर्म यहाँ के किसानों का सेवा किए हैं पैक्स अध्यक्ष के रूप में, और इस बार तीसरी बार किसान ने इन्हें अपार जन समर्थन देकर यहाँ से इनको पैक्स अध्यक्ष चुना है। सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से आपको जी। अपार जन समर्थन से तीसरी बार आपको यहाँ के किसान जो है पैक्स अध्यक्ष बनाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के किसान को? हम सबसे पहले अपने पूरे पंचायत के सभी जनताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने मुझे तीसरी बार अब सेवा करने का मौका दिया है। और हम जैसे सेवा कर रहे हैं, हम चाहेंगे उससे बेहतर सेवा भी हम पंचायत के सभी किसानों को दे सके, और सरकार से जो भी आवंटन आएगा, जो भी व्यवस्था होगा, उसे हम किसान के सामने पहुंचाएंगे। ऐसा कुछ कार्य रहा होगा जो पिछले 2 टर्म में आप पूरा नहीं कर पाए होंगे? हम जो 200 एमटी का गोदाम जो इस पंचायत में है, हम इस बार मेरा लक्ष्य है जो उस गोदाम को हम 1000 एमटी का बनवाएं, जिससे हम विभाग से इससे इलेक्शन से पहले भी अर्जी लगाए हैं, और अब जीतने के बाद पूरी मेहनत करके जिस तरह भी होगा हम पंचायत में 1000 एमटी का गोदाम किसानों को देंगे। चुनाव के समय तो यहाँ जैसे देख रहे थे कि बहुत ही माहौल गर्म था, बहुत ही ज़्यादा उम्मीदवार यहाँ से चुनावी मैदान में थे। उस समय किसानों के पास आप जा रहे थे, क्या कुछ किसान आपको कह रहे थे? हमको तो किसान जो 10 साल से हमको रखा ना, हमको तो पूर्ण रूप से विश्वास था कि मेरे जितने भी किसान हैं सब छुप के मुझे मदद करेंगे। कोई खुलने के लिए नहीं चाह रहे थे, क्योंकि माहौल तो बहुत गर्म था, इसलिए चुपके से सबों ने मुझे वोट देकर इतना मतों से विजय बनाया। इतनी गर्म माहौल होते हुए भी इतनी भारी मतों से विजय हो पाना, कितनी खुशी आपको लग रहा है? हमको तो बहुत ज्यादा खुशी लग रहा है। मुझे वैसे भी खुशी थी, कितना भी गर्म माहौल हो, लेकिन किसान मेरे ही पक्ष में रहेंगे, और मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो सबों के साथ मिलना है, उससे हमारे पंचायत के सभी किसान पूरे रूप से खुशी थे। पिछले दो टर्म का पैक्स का अनुभव है आपको, सरकार के द्वारा जो कुछ पैक्स में दी जा रही है सुविधाएं किसानों के लिए, उसमें क्या कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है सरकार को? सरकार को तो आवश्यकता है ये है, जैसे सरकार मान लीजिए गोदाम देना है, क्या कहते हैं, खाद आवंटन जो है वो अलॉटमेंट जो है सीमित है। प्रत्येक पैक्स को सीमित है, जो आपको 100 बैग मिलेगा, आपको 300 बैग मिलेगा, आपको 500 बैग मिलेगा। मान लीजिए किसान को गेहूं बोना है नवंबर में, अभी दिसंबर चल रहा है, सरकार का अभी तक रैक नहीं लगा खाद का, किसान को तो परेशानी है। ज्यादातर किसान इस चीज से भी दुखी रहते हैं पैक्स अध्यक्ष से कि समय पे खाद नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ सरकार की कमी है। हाँ, सरकारी कमी है, टाइम पर खाद नहीं देती है सरकार। इस चुनाव के समय जैसे जैसे हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे, कई पंचायत में जा रहे थे, तो किसानों का कहना था कि हमारे जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं वो कभी समय पे न खाद देते हैं न बीज देते हैं, लेकिन यहाँ अभी आप बता रहे हैं कि खाद बीज का जो है रैको नहीं आया है। अब खेती गेहूं जो है लास्ट हो रहा है, इंड हो रहा है, गेहूं अभी तक रैक उसका नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे? हम लोग तो प्रयास करते हैं जो एकदम समय पर खाद। किसानों का तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, इसके लिए हम विभाग को कहेंगे, सरकार के पास अपना अर्जी लगाएंगे, सर अगर देते ही हैं तो टाइम से दीजिए, जैसे किसान को फायदा मिले। किसान में आक्रोश हो जाता है। अच्छा, खाद बीज के अलावा और भी कई तरह की सुविधाएं पैक्स को दी जा रही है किसानों के लिए, उसमें आप कहां तक ला पाए हैं और कहां तक बाकी है? खाद के एक्स्ट्रा तो मान लीजिए पीडीएस चलता है, यहाँ पीडीएस में, यहाँ जितना भी पीडीएस का दुकान है, आप किसान से जाके समझ सकते हैं जो हम जो चला रहे हैं, जो सबों से बेहतर रूप से चला रहे हैं। मेरे पास आज से 5 साल पहले 300 कार्ड था, 300 कार्ड को हम चला रहे थे, अभी हम 1100 कार्ड को चला रहे हैं। अच्छा, कृषि उपकरण से कहाँ तक कुछ किया? देखिए, कृषि उपकरण का जहाँ तक सवाल है, सरकार का विभाग का थी ई कृषि योजना चला रही है बिहार सरकार। हाँ, उसका जो है ना, तो किसान आपके पास आएगा, आप उसका नाम रजिस्टर पर लिखिए, उसका कितना किराया हुआ वह भरिए, किराया किसान से जमा कीजिए, और उसके बाद उसमें जो ड्राइवर लगता है, तेल लगता है, वो काट के उसको समिति में जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है समिति में जमा कीजिए। यहाँ तो लोगों को ट्रैक्टर वाले लोग रात में जाके खेत जोत देते हैं, जो
हो तोरो खेत जोत दिलिया हो, कहा न सुनी कुछ वैसे जोत देता है। अब पैसा लेता है धान कटने के बाद, पैसा लेता है गेहूं कटने के बाद, लेकिन सरकार के पास ऐसा है नहीं, तुरंत पैसा चाहिए। ट्रैक्टर तो वैसे लगा के रखे। इस योजना में भी कुछ सुधार आपको लग रहा है कि सुधार करने की जरूरत है सरकार को? हाँ, सरकार को करने की जरूरत है। जो ड्राइवर का पैसा दे, तेल का पैसा दे, और किसान को फ्री कर दे, जो अपना तेल ले गाड़ी ले जाओ चलाओ इसको। समय पे फसल जब होगा हाँ। तब उसका पेमेंट काटा जाए। हाँ, पेमेंट काटा जाए, ऐसा होना चाहिए। ये आपका अनुभव बता रहा हाँ। है। चलिए, यहाँ कुछ किसान भी हैं। बद्री नारायण चौधरी जी को पैक्स अध्यक्ष बनाए हैं, कितना खुशी मिल रहा है आप लोग? बहुत खुशी की बात है। मतलब अब क्या बताएं, जो खुशी है, मतलब किसानों ने चाहा तभी तो जीते, लगातार तीसरी बार जीत हुई है, और इससे आगे क्या बताएं, बहुत खुशी की बात है। क्या कुछ इनके अंदर जो है दिखा, जो तीसरी बार आप लोगों ने फिर पुनः इन्हीं चुने हैं? बहुत खुशी की बात है। चलाता है, ठीक ढंग से चलाता है, सब कुछ मानता है, समय पर सब कुछ देता है, चावल गेहूँ धान लेता है, सब कुछ। बहुत खुशी का बात है। चलिए, आप भी बताइए, जीत की खुशी में क्या कुछ अनुभव कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? हम लोग तो नवयुवक है, हम लोग किसान है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को पता चला है, जैसे हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो हम लोग को भी पता चला है कि सब के चहेते थे बद्री नारायण चौधरी जी। तो उन लोगों का भी कहना था कि इन जो भी हो, जैसा भी इलेक्शन हो, जितना भी जैसा भी हो, लेकिन फिर भी जीत इन्हीं का होगा, क्योंकि इनके जैसा स्वभाव, इनके जैसा बोलचाल, इनके जैसा काम करने का कार्यकाल जो भी इनका है वो सबसे बेहतर था। तो उन लोगों का कहना यह था कि चाहे जैसा भी इलेक्शन हो, इलेक्शन में कोई जीता हारता उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी था सबका कहना था कि इनसे अच्छा अध्यक्ष हम लोग को नहीं मिलेगा। इतनी अपार बहुमत से यहाँ के किसान आपको चुना है, उनको क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे? क्या हम तो किसान के लिए समर्पित है, बधाई का क्या सवाल है, किसान के लिए हम समर्पित हैं। पूरे पंचायत के सभी किसानों को हम हार्दिक बधाई दे रहे हैं। जीत का श्रेय किनको देंगे? पूरे पंचायत के सभी किसानों को। चलिए, अभी हम थुम्हा पंचायत से दिखा रहे थे ये पूरी खबर, और हम यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी जी थे। इनका कहना है कि ये जीत की सारी बधाई इस पंचायत की तमाम जनता को जाता है, जिन्होंने हमें इतनी अपार बहुमत से जीत दिलाई है। बाकी इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।